जय माता जी, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करते हैं लहसुन की। तो ये हमारी लहसुन फेल हो चुकी है, क्योंकि हमने जब बुआई करी और बुआई के जस्ट बाद हमने पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद में बारिश हो गई रेगुलर 3-4 दिन। तो नमी के कारण पहले नमी थी, फिर हमने पानी पिला दिया, पानी पिलाने के बाद बारिश होगी और बारिश रेगुलर 3-4 दिन तक हुई, और ठंडा मौसम रहने की वजह से लहसुन खेत के अंदर ही सड़ गई। जर्मिनेशन ही नहीं हुआ लहसुन का, बहुत कम। देख सकते हो अभी डोलियों पे कुछ पौधे हैं, और ज़मीन खेत के अंदर देख सकते हो ये स्थिति है लहसुन की। और जो हमने 2 दिन पहले पानी पिला दिया था वो नीचे है, वो 80% तक बाहर आ गई, उग गई लहसुन। लेकिन जो ऊपर वाली पाली है इसको थोड़ा लेट पानी पिलाया, और पानी वो 1 दिन करती, लेकिन पानी पिलाने में अंतर आया, और बारिश और मौसम और क्लाइमेट की वजह से लहसुन ख़त्म हो चुकी है इस खेत में। तो ये हमें मोटा नुकसान है, जो कि फर्स्ट में ही हो गया लहसुन में। इस साल हम अनुमान लगा रहे थे कि लहसुन में नुकसान हो सकता है, और देखो भाई साहब ये लहसुन नुकसान हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों से कि जो इसने अगर बुआई कर दी कोई बात नहीं, उनकी लहसुन उगी होगी, अच्छी बात है। लेकिन जो अब आगे लहसुन की बुआई करना चाहता है नए काश्तकार, जिसका अनुभव हो तो करेगा ही सही। लेकिन जो नए काश्तकार लहसुन की बुआई करना चाहता है तो सोच समझ कर करे, और अगर पर्याप्त नमी है, बारिश होगी आपके यहाँ और आप लहसुन में बुआई कर रहे हैं तो उसको पानी ना पिलाएं, उसका जर्मिनेशन उसी नमी से हो जाएगा। और मौसम को देखकर ही उसको पानी पिलाएं। अगर बारिश की संभावना है तो बिल्कुल पानी नहीं पिलाएं, छोड़ दें खेत में ही। अगर बारिश हो गई और आपने पानी पिला दिया, या पानी पिलाने के बाद में बारिश हो गई, तो वो लहसुन ख़त्म हो जाएगी। तो जिस समस्या का हमें सामना करना पड़े वो नए काश्तकारों को नहीं करना पड़े, और काश्तकार सोच समझ कर लहसुन की बुआई करे। इस साल लहसुन में बहुत खतरा है, क्योंकि इस साल आने वाले साल में लहसुन का भाव लगभग कहीं ना कहीं रेट गिरेगी, क्योंकि उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रकबा बहुत ज़्यादा है। 4 गुना रकबा इस साल लहसुन का हर जगह, हर गाँव में लहसुन लगा रहे हैं लोग बाग, नए काश्तकार लगा रहे हैं, और जो पुराने काश्तकार थे वो भी ज़्यादा मात्रा में लगा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न, एक कारण बनेगा कि लहसुन का भाव डाउन आएगा। और रही दूसरी बात लहसुन में बीमारियों की, तो इस साल बीमारी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, क्योंकि बारिश की नमी है, और नमी के कारण लहसुन में बीमारी आती है। जलेबी रोग, फंगस, वाघड़िया, ऐसा बहुत सारे रोग हैं, जो जड़ गलन। तो ये सारे रोग अब की बार लहसुन में आने ही हैं। 99% ये रोग आएंगे लहसुन में, देख लेना आप बहुत जल्दी। और अगर लहसुन लगा रहे हो नए काश्तकार, तो मैं उनको ऐसे एक ही बात बताना चाहता हूँ कि वो जब भी लहसुन को पानी पिलाएं तो थोड़ा खेस देकर पिलाएं। अगर आपने ऊपर से जल्दी पानी पिलाया तो भी वो नुकसान का कारण बनेगी लहसुन, उसमें रोग आएंगे। तो अपनी देसी भाषा में कहे तो इसको तवड़ दे के पानी पिलाएं, अच्छी तवड़ दे के ही पानी पिलाएं लहसुन को इस साल, क्योंकि नमी बहुत है ज़मीन में। क्योंकि इस साल किसानों के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ना तो सोयाबीन पैदा हुई किसानों के, और सोयाबीन से तो गए ही से किसान, लेकिन आने वाली फसल में हम कह नहीं सकते, मौसम की वजह से बहुत सारा नुकसान होने वाला है। अब की बार मावटे ज़्यादा है, और वो कभी नहीं पड़ते थे पहले, लेकिन इस साल तो गिरेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से बारिश हो रही है। क्योंकि इस साल किसानों के लिए बारिश इसलिए कि सोयाबीन का ना तो भाव है ना उत्पादन है, क्योंकि पैदा भी नहीं हुए। और प्याज लगा रखे जिसने बारिश के, उसे कुछ लोगों के सड़ रहे, और जिसके नहीं सड़ रहे उसको भाव नहीं है। तो हर जगह से किसान को इस साल नुकसान उठाना पड़ेगा हर फसल में। और रही बात गेहूँ की, तो इस साल लहसुन और गेहूँ ज़्यादा उत्पादन रहेगा। बारिश अच्छी है, पानी अच्छा है, तो गेहूँ में भी कहीं ना कहीं रेट नीचे आएगी। तो जो भी फसल की बुआई करे, मसूर बोए हो तो मसूर में भी अगर नमी ज़्यादा रहेगी तो वो भी दिक्कत है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर फसल में इस साल नुकसान की संभावना है। जो उत्पादन हमने पिछले साल लिया वो इस साल लगभग ना के बराबर है, मतलब नहीं हो पाएगा किसानों का। अगर मौसम ने साथ दिया तो वो बात अलग है, अगर मौसम इसी तरह से रहा तो फाइनल उत्पादन कम आएगा। तो ये जानकारी थी लहसुन के बारे में। और ये वही खेत है जिसमें हमने पहले आपको बताया था बुआई के टाइम पे पानी पिलाने के जस्ट बाद, जब बारिश नहीं हुई थी, जब हमने इसकी मेड़ पर केसर के बीज लगाए थे।
हिसाब ये लहसुन का खेत है और इसमें हम केसर हमने नया प्रयोग किया था इस खेत में। लहसुन लगाने के बाद में इसकी मेड़ पे चारों तरफ हमने इसमें कुसुम बोल सकते हो, उसको केसर बोल सकते हो, उसके बीज लगाए थे। सारी मेड़ों पे इसके बीज थे हमारे। तो अब ये तो लहसुन ही ख़राब होगी तो खेत को वापस से दूसरी फसल लगानी पड़ेगी इस खेत में। ये हमारी समस्या है। तो इससे हमने आपको अवगत कराया कि जो हमारी समस्या है वो आपकी समस्या ना बने और आप लोग सावधानी बरतें और उचित समय अच्छा मौसम देखकर ही बुआई करें। लहसुन हो, गेहूँ हो, किसी भी फसल की, क्योंकि बीज मार तो सब फसल में हो सकता है। गेहूँ में तो ज़्यादा होता है, सबको पता है। जहाँ ज़्यादा नमी हो, पानी भरा हो और ऊपर से पानी पिला देते हैं या बारिश हो जाती है तो उसमें भी जर्मिनेशन नहीं होता है, गेहूँ सड़ जाते हैं। तो यही समस्या है। और रही बात तो आप देख सकते हो इस खेत की लोकेशन अच्छी है हमारी। ये पूरा जंगल एरिया है, इधर फॉरेस्ट आ गया इधर, और उसके पास में हमारा खेत है और ये नीचे लहसुन है, उधर हमारे प्याज है और उसके ऊपर हमारे सरसों है। नीचे हमने एक खेत में धनिया लगा दिया और अभी हम आए हैं यहाँ गाय को चराने के लिए। तो ये हमारी गाय चल रही है, आप देख सकते हो। ये गाय है, ये सीरी नस्ल की बकरी है, इसके 2 बच्चे हैं। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये बकरा है जो कस्सी है, ईद के लिए तैयार कर रहे हैं हम इसको। और ये बकरी है सीरी नस्ल की और ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसके, और सामने हमारी एक गाय चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारा बकरा फार्म डेवलप हो, क्योंकि हम पहले भी बकरियों की कम से कम 40 से 45 की संख्या में हम पहुंच चुके थे बकरियों में, लेकिन कुछ कारण रहे तो वापस हमको उनको सेल करना पड़ा। और वो जो हम अजमेर से बकरे लेके आए थे उसी की नस्ल है, उसी की बच्ची थी हमारे घर की, और ये बकरा भी इसी बकरी का है पिछले साल का, और इसके 2 बच्चे हैं इस साल। और हम चाह रहे हैं कि वापस से हमारा फार्म जो बकरा फार्म था वापस डेवलप हो, क्योंकि खेती में तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो साइड बिजनेस के तौर पे हम इस काम को करने वाले हैं। और आप देख सकते हो बहुत शानदार लोकेशन। जय हिंद, जय भारत। जो भी नई जानकारी होगी आपको बताऊँगा, लेकिन लहसुन बोए वाले इस पर ध्यान दें। जय माता दी।